जय श्री सीताराम, जय शिव शंभु, जय हनुमान जी। उम्मीद है और पूर्ण भरोसा है कि आप सब अच्छे होंगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी से, शिव शंभु से, माता पार्वती से, हनुमान जी से मैं निरंतर प्रार्थना करता रहता हूं कि आपके और आपके परिवार को सदा खुशी मिलता रहे और वे अपनी कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बरसाते रहे। हम लोग अरण्य कांड में पहुंच चुके हैं, जहां अत्रि मुनि और माता अनुसुईया से राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी मिलते हैं। फिर माता अनुसुईया सीता जी को पत्नी धर्म बताती हैं। ये पिछले कथा में आप लोग सुने होंगे। फिर वहां से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, सीता जी आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए दोनों आगे रामचंद्र चल रहे हैं, बीच में श्री जानकी जी सुशोभित हैं। ऐसे सुशोभित पा रहे हैं जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में ब्रह्मा और जीव के बीच में जो माया रहती है। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान पहचान कर सुंदर सुंदर रास्ता दे देती हैं और माता सीता, लक्ष्मण जी और प्रभु रामचंद्र जी आगे बढ़ रहे हैं। जहां जहां देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहां वहां बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उस विराध राक्षस को मार डाला। श्री रामचंद्र जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को प्रभु श्री रामचंद्र जी भेज दिए। वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सर्वभंग जी रहते थे। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकंद रस पान कर रहे हैं। अर्थात सर्वभंग जी का जन्म अब वहां पे धन्य हो रहा है, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का वो दर्शन कर पा रहे हैं। मुनि ने क्या कहा सुनिए। कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रहे बिरंची के धामा, सुने शरण बन ए ही रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए मैं ब्रह्मलोक को जा रहा हूं। इतने में कानों से सुना कि श्री रामचंद्र जी वन में आएंगे। तब से मैं दिन रात आपकी राह देख रहा हूं। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूं। आपने अपना दिन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त के मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की रक्षा ही की है। अब इस दिन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे अर्थात आपके धाम में न मिलूं। योग, यज्ञ, जप, तप, जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सर्वभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस चिता पर जाकर बैठ गए। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री रामचंद्र जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु, आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए, ऐसा सर्वभंग ऋषि कह रहे हैं। ऐसा कहकर सर्वभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री रामचंद्र जी की कृपा से वे बैकुंठ धाम को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी, अस्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए समस्त मुनि वृंद श्री रामचंद्र जी की स्तुति कह रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत के हितकारी करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन के तरफ चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए, प्रभु के साथ हो लिए। सारे ऋषियों के समूह
हड्डियों का ढेर फिर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से पूछा। क्या पूछते हैं देखिए। जानतहु पूछिए कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतरयामी। निश्चर निकल सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। जब मुनियों से पूछा श्री रामचंद्र जी की ये हड्डियों का ढेर किस चीज की लगी है, तो मुनियों ने कहा, हे स्वामी आप सर्वदर्शी हैं अर्थात सर्वज्ञ हैं, और अंतर्यामी हैं अर्थात सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं के हड्डियों के ढेर है। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भरे। श्री रामचंद्र जी के उसी समय श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं। निश्चरहीन करौ मही, भुज उठाई पर कीन। सकल मुनिन के आश्रम ही, जाई जाई सुख दीन। श्री रामचंद्र जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी से राक्षसों को रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। सुतीक्षण जी, उनकी भगवान में बहुत प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। सुतीक्षण जी को वो सिर्फ श्री रामचंद्र जी को ही भजते थे। नित्य सुतीक्षण जी श्री रामचंद्र जी का ही पूजा करते थे। प्रभु आगवनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आरतु धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करी हहि दाया। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुना, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता अर्थात शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्टों पर भी दया करेंगे? ऐसा सुतीक्षण जी मन में सोचते हुए जा रहे हैं। क्या स्वामी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। ऐसे सुतीक्षण जी महाराज सोच रहे हैं। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मैंने तो न सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए, और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बात है कि जिसे किसी को दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें बहुत प्रिय होता है। सुतीक्षण जी सोच रहे हैं कि भगवान में एक तो गुण है कि जिसका कोई सहारा नहीं होता है, प्रभु श्री राघवेंद्र उसके सहारा जरूर बनते हैं। होई है सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस बात का स्मरण करते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, ओहो, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे। यहाँ पे शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वह दशा कहीं नहीं जा सकती। उन्होंने दिशा विदिशा अर्थात दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है सुतीक्षण जी को। मैं कौन हूं और कहां जा रहा हूं यह भी नहीं जानते सुतीक्षण जी, उसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं सुतीक्षण जी। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। अब प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भवमय भावागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। यहाँ पे समझिए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी छुप कर देख रहे हैं सुतीक्षण जी को, लेकिन उनकी भक्ति देख के प्रभु जी उनके हृदय में प्रवेश कर गए कि हृदय के अंदर सुतीक्षण जी मेरा दर्शन करें। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल अर्थात स्थिर होकर बैठ गए। जैसे सुतीक्षण जी अपने हृदय में देख लिया श्री रामचंद्र जी को, जिस दशा में थे जैसे थे वहीं पे बैठ गए और एकदम शांत होकर वहां पे बैठ गए।
उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया, अर्थात बिल्कुल स्थिर हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। यहाँ पे समझने की चीज है कि श्री रामचंद्र जी दो हो गए। एक श्री रामचंद्र जी जो छुप के देख रहे थे, वही सुतीक्षण जी के हृदय में अपना निवास दिखा दिया। जब हृदय में देख लिया सुतीक्षण जी तो वहीं पे शिथिल हो गए। यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी फिर सामने आए और प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया। एक तो हृदय में श्री रामचंद्र जी हैं जिसको देखकर मुनि शिथिल हो गए हैं, और दूसरा बाहर से आके मुनि तो वहां पे आंख बंद करके अंदर ही अंदर खोए हुए हैं श्री रामचंद्र जी को हृदय में देखकर, और बाहर और फिर श्री रघुनाथ जी जहां छुपे थे वहां से बाहर आकर मुनि को जगाने लगे। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। अर्थात बाहर राम जी है उनको वो नहीं देख रहे हैं, अब अंदर जो राम जी है उन्हीं को देखकर वो मुनि बहुत प्रसन्न हुए हैं। देखिए भक्ति कितनी गहरी है। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज प्रकट किया। चतुर्भुज मतलब वही जो ब्रह्म रूप है, वो ब्रह्म रूप प्रकट कर दिए हृदय में, और अपने जो श्री रामचंद्र जी की छवि थी उस छवि को हटा लिया, अर्थात हृदय से छुपा लिया। मुनि राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। चतुर्भुज रूप श्री रामचंद्र जी हृदय में सुतीक्षण जी के अपना दिखा रहे हैं। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्ध्यान होते ही, अर्थात श्री रामचंद्र जी का रूप जब उनके हृदय से हट गया, मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री रामचंद्र जी को तब देखते हैं मुनि। परे लकुट इव चरण लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़ भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गए। लाठी देखते न कैसे गिरता है, एक डंडा सीधा रहता है, गिरेगा तो एकदम सीधा ही गिरेगा। वैसे ही सुतीक्षण जी खड़े थे, एकदम खड़े साष्टांग पैर में गिर गए श्री रामचंद्र जी के। श्री रामचंद्र जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय में लगा लिया सुतीक्षण जी को। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि एकदम निष्बद्ध खड़े हुए हैं, टकटकी लगाकर श्री रामचंद्र जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हो, ऐसे देख रहे हैं मुनि। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। मुनि कहने लगे, कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मथी थोड़ी, रवि सन्मुख खगो तो अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि बहुत अल्प है, अर्थात बहुत छोटी है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला होता है, वैसे ही आप सूर्य हैं और मेरी बुद्धि जुगनू जैसी बहुत छोटी है। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाड़ी चाप सर कुटी तूरीणम, नैमि निरंतर श्री रघुबीरम। हे नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं के मुकुट और मुनियों के वलकल्व वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री रामचंद्र जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मुनि देखिए कैसे विनती कर रहे हैं। मोहि विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोनु कानन भानु। निश्चर करी बरूथ मृगुराज, त्रातु सत्ता नो भव खग बाज। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों को समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव आवागमन रूप पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है। हे प्रभु सदा आप हमारी रक्षा कीजिए। मुनि कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी से।
अरुण नयन राजीव सुरेशम सीता नयन चकोर निशेषम हर हृदय मानस बाल मरालम नैमी राम उर्बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले श्री सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुनि जी देखिए कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। संशय सर्प ग्रसन उर गादह शमन सुकर्ष तर्क विषादः भव भंजन रंजन सुरयूथम त्रातु सदा नो कृपावरूथम। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं को समूह को आनंद देने वाले हैं, वो कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गोती तम नूपम अमल मखिल मनवाद पारम नैमी राम भंजम मही भारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञानी वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री रामचंद्र जी सदा मेरी रक्षा करें। जिनके भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाले हैं, जो धर्म के कवच अर्थात रक्षक हैं, जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। देखिए मुनिराज कैसे प्रार्थना कर रहे हैं श्री रघुनाथ जी से। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तदपि हे खरारी श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अर्थात मुनि कहते हैं आपका यही रूप चाहिए जो मेरे हृदय में सदा निवास करे, और आपका कोई रूप नहीं चाहिए। मेरे राम के तो बहुत रूप हैं लेकिन मुनि कहते हैं कि यही रूप सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आप मेरे हृदय में निवास करिए। मुनि कहते हैं हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हैं वे जाना करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री रामचंद्र जी ही अपना घर बनावे। अर्थात बहुत से साधु संत कहते हैं कि आप निर्गुण हैं, सगुण हैं, आपके ये रूप है, आपका वो रूप है, आपके ऐसे ऐसे गुण है, आपके वैसे वैसे गुण है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है प्रभु। आप सिर्फ यही कौशलपति कमल नयन श्री रामचंद्र जी, आप अपना ही घर बना के मेरे अंदर रहिए। अर्थात मुनि कहते हैं कि आपका जो रूप है श्री रामचंद्र जी का, यही रूप धारण किए रहिएगा, रूप बदलिएगा नहीं। इसके पहले आपने रूप बदल कर चतुर्भुज हो गए थे तो मेरा मन टूट गया, मेरा ध्यान टूट गया था। वो गलती कभी मत कीजिएगा, वैसा कभी मुझे दोष मत दीजिएगा। आप यही रूप हमेशा धारण किए रहिएगा और मेरे हृदय में विचार कीजिएगा। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हरसि मुनि बर उरुलाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर मुनि श्रेष्ठ को हृदय से फिर लगा लिया और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूंगा। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है। अर्थात मैं क्या आपसे मांगू और क्या नहीं मांगू। तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल भगति बिरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों के सुख देने वाले, आपको जो कुछ भी अच्छा लगे मुझे वही दे दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। प्रभु जो दिन सो बरु में पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। अब मुनि जी देखिए क्या बोलते हैं
प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है प्रभु वह आप दे दीजिए। अब मुनि महाराज भी मांगते हैं। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम ही गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की तरह भांति सदा निवास करते रहिए। एवमस्तु करी रमा निवासा, हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा, बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यही आश्रम आए। एवमस्तु श्री रामचंद्र जी कहे ऐसा ही होगा। ऐसा उच्चारण करके लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अर्थात सुतीक्षण जी कहते हैं कि मुझे गुरु अगस्त जी का भी दर्शन किए बहुत दिन हो गया। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री रामचंद्र जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपने अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजराजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्षण जी तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, राम अनुज समेत वैदेही, निशि दिनु देव जपत हूँ जेहि। सुतीक्षण जी अगस्त जी से कहते हैं, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगताधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं, वही श्री रघुनाथ जी आपसे मिलने आए हैं। सुनत अगस्ती तुरत उठी धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए, मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठकर दौड़ पड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिरे। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठा रे आनी, पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि मम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज कोई दूसरा नहीं है। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। अर्थात अगस्त्य जी जहाँ पे रहते थे वहां के आसपास जितने मुनि थे सब आए और श्री रघुनाथ जी का दर्शन पाकर प्रसन्न हुए। मुनियों ने अपने समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठ गए। अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री रामचंद्र जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। वैसे ही सारे मुनि श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और श्री रामचंद्र जी की कृपा देखिए कैसी है कि वो सबके तरफ देख रहे हैं। सबको ऐसा लगता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरे तरफ ही देख रहे हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु आपसे तो कुछ छिपावा नहीं है। मैं जिस कारण से आया है वह आप सब जानते ही हैं। इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु आप मुझे वही मंत्र वही सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ आपने क्या कहकर मुझसे यह प्रश्न किया है। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूं। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेकों ब्रह्मांड के समूह जिसके फल हैं। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उस ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। प्रभु उन्हीं अपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह आप प्रश्न कर रहे हैं।
हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास करिए। जो वर सुतीक्षण जी पाए वही वर अब अगस्त जी भी मांग रहे हैं। मुझे आप प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते रहते हैं। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे ये बात पूछा है। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर श्राप को हर लीजिए। इस कथा को हम लोग यहाँ पर रोकेंगे। ये कथा छोटा है, लेकिन आगे अब अहिल्या जी का आएगा, उस कथा को हम लोग सुनेंगे। यहाँ पे एक कथा था सुतीक्षण जी का। सुतीक्षण जी की भक्ति कैसी थी, ये कथा में आप लोग सुने। अब आगे फिर हम लोग सुनेंगे कि अगस्त जी भेजेंगे पंचवटी, जहाँ जाके अहिल्या जी को तारेंगे। फिर आगे जाएंगे, सबरी माता से मिलेंगे, फिर सीता जी का हरण होगा। जो होगा सब कथा आपको सुनाई जाएगी आगे बढ़ते हुए। आप किसी कथा को छोड़िएगा मत, कुछ ना कुछ हमें अवश्य सीखने को मिलेगा, क्योंकि रामायण ही एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसमें इस संसार में जीने के लिए क्या करना उचित है, क्या नहीं है, सब आपको सीखने को मिल जाएगा। इस कथा को कभी आगे मत छोड़िएगा, इतना ही आप सभी से प्रार्थना है। आज इसको विश्राम करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी की जय, अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।